जानते हो मैं पहले के टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ टाइप का लड़का था। मतलब कि कहीं भी जाता था मेरे ज़बान से कुछ भी निकल जाता था। मैं बिना सोचे समझे बोल दिया करता था एंड उस चीज़ के कारण जो मेरा इम्पैक्ट था ना सोसाइटी पर, दोस्तों पर या फिर रिश्तेदारों पर वो बहुत ज़्यादा बेकार बनता था। ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा हल्के में लिया जाता था। पर धीरे-धीरे मैंने इन चीज़ों को समझा एंड अपने अंदर सुधार लाना स्टार्ट किया। और आज इतना ज़्यादा सुधार आ चुका है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं किसी से भी मिलता हूँ, वो चाहे अंकल हों, आंटी हो या फिर बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो। मैं उनसे ऐसा डेप्थ के साथ रिश्ता बना देता हूँ, सामने वाला इंसान खुद चौंक जाता है कि इतना ज़्यादा अच्छे से कनेक्शन बनाने वाला इंसान मुझे आज तक दिखा ही नहीं है। एंड एक्चुअल में ना मैं कोई उनसे बात नहीं करता हूँ फ़ोन पर, मैं उनसे मैसेज पर भी बात नहीं करता हूँ। बट उनसे जब-जब मिलता हूँ ना, उनको ऐसा एहसास दिला देता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो मेरे लिए। मतलब कि सामने वाले से जो रिश्ता होता है, बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से बनता है। अगर तुम इस चीज़ को एग्ज़ैक्टली करना चाहते हो ना, लोगों के साथ रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हो, तो इस चीज़ के अंदर ना, सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा मेरी गलतियाँ क्या थी। फिर उसके बाद ये समझना पड़ेगा कि मैंने क्या-क्या ऐसा चीज़ें की जिसके कारण वो लोग मुझसे इतना बेहतर रिश्ता बना पाते हैं। सो नंबर 1 चीज़ जो मैंने किया ना, मैंने रीज़न फाइंड करना स्टार्ट किया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं कुछ भी उल्टा-सीधा बोल दिया करता था। मैं अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर चलता था, वृत्ति पर चलता था। दिमाग में जो आया बोल दो, बाहर निकाल दो एंड उसके बाद पछतावा भी होता था कि ऐसा मैंने क्यों बोला। सो जो मैं बोल रहा हूँ, उन चीज़ों को मैंने समझना स्टार्ट किया कि आखिर ये जो मैंने बोला, इसके पीछे का इंटेंशन क्या था? लाइक अगर तुम अपने स्कूल में हो एंड बगल में तुम्हारी क्रश है, ठीक है? वहाँ पर तुम्हारे दिमाग में ये इंटेंशन सेट है कि हाँ, बगल में मेरी क्रश है। अब तुम क्या करोगे? इम्प्रेस करने का ट्राई करो एंड वहीं पे सबसे ज़्यादा चूतियापा होता है। तुम कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते हो जो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है कभी-कभी एंड तुम भी उस चीज़ को लेकर बुरा फ़ील करते हो। उस टाइम तुम्हें ये नहीं पता होगा कि हाँ, तुम्हारे बगल में तुम्हारी क्रश है इसीलिए तुम ये पर्टिकुलर बात बोल रहे हो एंड ये एक एग्ज़ाम्पल है। ऐसे ही हम अपने जीवन के अंदर कई चीज़ें करते हैं एंड हम बस कर देते हैं, पूछते नहीं हैं सवाल कि ये जो मैंने बात बोली, ये क्यों बोला? ये क्लियरिटी होना ज़रूरी है। मज़ाक करना बुरी बात नहीं है, बट ये क्लियरिटी होना ज़रूरी है, जो मैं बोल रहा हूँ, वो क्यों बोल रहा हूँ? सेकंड चीज़ क्या है? अपने एक्शंस को सवाल करना स्टार्ट करो। देखो, बातें तो अपने आप में ठीक है, बट जब तुम कुछ एक्शन कर देते हो ना, तो वो और ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए, मान लो तुम बाज़ार में निकले हो बाइक से, ठीक है? अब वहाँ पर तुम्हें कोई लड़की दिखती है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। अब तुम क्या करोगे? एक्सेलेरेटर इंक्रीज़ करने लगोगे। अब वो चीज़ जो हुआ, जो तुमने किया, तुमने स्पीड क्यों बढ़ाया? तुम्हें लगा कि हाँ, बस मन किया तो बढ़ा दिया, नहीं। तुमने एक्सेलेरेटर बढ़ाया क्योंकि वहाँ पर वो पर्टिकुलर लड़की प्रेज़ेंट है, उसको तुम्हारे अंदर ये इच्छा उठी कि हाँ, मैं उसको इम्प्रेस कर सकता हूँ। ये चीज़ ना उस टाइम नहीं पता लगता है कि मैंने ये क्यों किया, पर उसी वृत्ति को सवाल करना है तुम्हें। वो जो एक्शन लिया तुमने उसको सवाल करना है। सो ये भी एक एग्ज़ाम्पल था, इस तरह की और कई चीज़ें हम अपने लाइफ़ के अंदर करते हैं, जिनके पीछे का इंटेंशन किसी को इम्प्रेस करना या फिर किसी को कुछ प्रूव करना होता है। सो सबसे पहला काम जो मैंने किया था, वो ये था कि मैंने सवाल करना स्टार्ट किया कि जो मैं कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ। तो जब सवाल करना स्टार्ट किया, तो मुझे उत्तर मिलना स्टार्ट हुए कि हाँ, ये जो कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलर चीज़, मैं उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें करना मैंने बंद किया। वो चीज़ें करना गलत नहीं है, पर उसके पीछे का इंटेंशन क्या है कि वो इम्प्रेस हो जाए, ठीक है? इम्प्रेस करना भी नहीं गलत है। लेकिन जब ये अनकॉन्शियसली इंस्टिंक्ट के रूप में आता है ना, तब गड़बड़ होती है, तब ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होता है। जब तुम कंट्रोल में रह के ये चीज़ें करते हो ना, तब ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है ये। सेकंड टॉपिक भी यही है, कंट्रोल करना सीखो। अपनी आँखों को, अपने एक्शंस को, अपने इमोशंस को। ये जो इंस्टिंक्ट वाली बात मैंने बताई ना, ये इंस्टिंक्ट तुम्हारे ऊपर हावी ना हो। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर तुम रोड पर चल रहे हो, ठीक है? और कोई लड़की छोटे कपड़े पहन कर आ गई है, ठीक है? अब क्या होगा? तुम्हारी नज़रें तुरंत वहाँ जाएगी और 1 सेकंड के लिए जाएगी
और डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी। तुम इंटेंशनली उस तरफ नहीं देखे हो, बट अनकॉन्शियसली तुम्हारी नज़र उधर चली गई। सो तुम नहीं चाहते थे कि उधर नज़र जाए, बट तुमने वो चीज़ किया। ये चीज़ क्यों हुआ? इंस्टिंक्ट के कारण। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करो, ठीक है? ऐसा करो कि तुम्हारी आँखें वहाँ ना जाए। अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना स्टार्ट करो। सेकंड मैंने क्या बताया? इमोशंस। इमोशंस मैं ये नहीं कह रहा हूँ सप्रेस करना है। कंट्रोल करना मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि तुम फिसलो ना, बहो ना। अगेन ये पॉइंट वृत्ति पर ही चला जाता है कि तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे कॉन्शियसनेस पर हावी नहीं होना चाहिए। मतलब कि वो जो रथ पर घोड़े हैं ना, वो तुम्हारी इंद्रियां हैं, उनका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, ना कि तुम्हारा कंट्रोल घोड़ों के पास, ठीक है? इस चीज़ का मतलब यही था। मतलब मेरी मिस्टेक जो थी ना, वो पूरा का पूरा इसी चीज़ के अंदर समा जाता है कि जो मेरी वृत्ति थी, वो मेरे कॉन्शियसनेस पर हावी होती थी, मतलब कि मेरी चेतना पर हावी होती थी, जो कि रैंडम होती है ना? इसीलिए मोमेंट ऑकवर्ड हो जाते हैं। तुम कुछ भी, तुम्हारा ज़बान कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी फिसल सकता है तुम्हारे मुँह से। तो वो चीज़ रैंडम होता है, सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है, फिर जाकर वो रिग्रेट देती है। सो सबसे बढ़िया क्या है कि उसको कंट्रोल कर लो, ठीक है? उसको अपने हाथों हाथों में ले लो। ये चीज़ मैंने किया एंड इस मिस्टेक को फिक्स करने के बाद आता है असली पॉइंट, क्लियर योर इंटेंशन। इन एग्ज़ाम्पल तुम डेट पर जा रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर लड़की है, मैं उससे चाहता क्या हूँ, ठीक है? अक्सर होता क्या, हम रैंडमली हमारे में कुछ भी चल रहा होता है, हम कुछ भी बोल दिया करते हैं। ये चीज़ गलत नहीं है, पर इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो हम ऐसे ही कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी हमारा इंटेंशन रहता है, हम बस बोल देते हैं और उस सिचुएशन में सामने वाला भी कंफ्यूज होता है, हम भी कंफ्यूज होते हैं एंड जो कनेक्शन है वो बिल्ड नहीं हो पाता है। सो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि तुम्हें इंटेंशन क्लियर करना ज़रूरी है कि तुम किसी पर्टिकुलर लड़की के पास जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? क्या तुम उसको फ़नी फ़ील करवाना जा रहे हो या फिर उसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, उसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो? तुम उसको गर्लफ्रेंड बनाकर वो लड़की तुम्हें इतनी ज़्यादा अच्छी लगे कि उससे तुम मैरिड होना चाहते हो, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल है लड़की के लिए। अगर तुम इस चीज़ को रिश्तों के अंदर अप्लाई करो ना, अगर तुम अपने ब्रदर के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, तो तुम्हारा इंटेंशन क्लियर कि मुझे मस्ती करना है। अगर फैमिली के साथ जा रहे हो, तुम्हारा इंटेंशन क्लियर कि मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देना है, अच्छे से अच्छा एंड सेफ रखना है एंड उनको अच्छा फ़ील कराना है पूरे के पूरे ट्रिप पर। तो ये हर जगह अप्लाई होता है। होता क्या है कि जो हमारा स्वार्थ होता है ना, वो हमें भी क्लियर नहीं होता कि हमें इस सामने वाले पर्सन से चाहिए क्या। तो यहाँ पर तुम अगर फ़ोकस करो ना, तो यहाँ अभी तक बात चल रही है जानने की, समझने की। जब तुम अपने आप को समझते हो, तब सामने वालों को भी समझते हो और जब समझ होता है ना, तब कनेक्शन अपने आप बिल्ड होता है। अब जो 2 लास्ट पॉइंट आने वाले हैं ना, इन दोनों पॉइंट के अंदर ही वो मैजिक छुपा हुआ है। 4th पॉइंट है, अपने बचपने को बाहर निकालो। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है और जो मेरी गलती थी कि मैं कुछ भी बोल दिया करता था, अज़ूल-फ़ज़ूल की बातें, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। बट उसमें क्या चल रहा था कि बस मैं बोल दे रहा था, सोच समझ नहीं रहा था। ठीक है? अब यहाँ क्या है, इंटेंशन क्लियर हो गया मेरा। यहाँ पर क्या है कि मैंने ये समझ लिया कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। मैं ये बातें पर्टिकुलर क्यों बोलता हूँ। ये सब मुझे क्लियरिटी है। तो जब इस क्लियरिटी के साथ तुम अपने बचपने को बाहर निकालते हो ना, तो वो एक बहुत ही सुंदरता से बाहर निकल कर आता है। अब जब उस बचपने को लोग देखते हैं ना, तो लोग अपने बचपने से तुमको कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि वो भी खेलना चाहते हैं, वो भी दौड़ना चाहते हैं, वो भी भागना चाहते हैं। बट वो ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कई बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी है कि नहीं, समाज के अंदर ऐसे बिहेव नहीं करना होता है, ऐसा नहीं करना होता है, वैसा नहीं करना होता है, ठीक है? तो तुम्हें अपने बचपने को लेकर कुछ इनसिक्योरिटी नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, तुम्हें क्लियरिटी है कि हाँ, मैं ये जो कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ये चीज़ देखकर लोग बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं एंड कनेक्शन बिल्ड हो पाता है। एंड बचपने के साथ-साथ तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी भी है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है। ये बहुत अच्छा मैजिक क्रिएट करता है।
बात करते हैं 5th पॉइंट की, इंसान को इंसान की तरह देखना स्टार्ट करो। इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करो। हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक ना बहुत ही ज़्यादा मुझे अफ़सोस होता है इस चीज़ को सोच के कि हमें ये सिखाया गया है कि बेटा कोई अगर बड़ा है, उसके सामने सर झुका लो। कोई तुमसे पैसों में बड़ा है, ऐज में बड़ा है, सर झुका लो। वो कैसा भी है, मैटर नहीं करता, बुरा है, अच्छा है, मैटर नहीं करता, बस सर झुका लो। क्यों? क्योंकि कुछ मिल जाएगा। और जो छोटा है, उसके साथ गलत कर दो। ये बोला नहीं गया है, बताया नहीं गया है, हमें दिखता है समाज के अंदर कि अगर कोई कुत्ता दिख रहा है, उसको पत्थर मारा जा सकता है। बड़ा आ रहा है, तो पैर छुओ। क्यों? क्योंकि वो पैसे दे देंगे, वो आशीर्वाद दे देंगे, वो तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति कर देंगे। तो मतलब कि अपने से जो बड़ा है, उसको नमन करो, अपने से जो छोटा है, उसको दबा दो। कोई मुर्गा दिख गया, मार के खा लो। छोटा है, उसका शोषण करो। हमें दिखता है बचपन से लेकर बड़े होने तक। बोलता कोई नहीं है, बट हमें दिखता है एंड इस चीज़ को हम देख-देख कर ना हमारा जो ट्रीट करने का तरीका है ना लोगों को, ये वैसा बन जाता है। मतलब कि अब अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में ना कोई ऐसा बंदा आता है जो बड़ा है, तो तुम अब उससे तहज़ीब में बात करोगे, ना तुम कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे, ना तुम उसके सामने बचपना दिखा पाओगे, ठीक है? कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट हो जाता है, स्वार्थ क्रिएट हो जाता है। कोई छोटा दिखेगा तो तुम छोटे को अच्छे से बात नहीं करोगे, छोटे को हल्के में लोगे, ना? इसीलिए तुम देखो जो दोस्ती होती है ना, फ्रेंड्स होता है ना आपस में, वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कर पाते हैं एक-दूसरे से। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, वहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, वहाँ निस्वार्थ भाव से, प्रेम से चीज़ें चल रही होती हैं। तो सबसे ज़्यादा कनेक्शन हमें इस पूरी दुनिया में ना दोस्तों से फ़ील होता है। मतलब हम बिल्कुल ओपन हो जाते हैं दोस्तों के बीच। ये भूल जाओ कि इंसान बड़ा है, ये भूल जाओ इंसान छोटा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि रिस्पेक्ट करना बंद कर दो, ना, बिल्कुल रिस्पेक्ट करो। वो जिस पद पर है, वो जिस जगह है, वो जो उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, बिल्कुल रिस्पेक्ट करो। उसकी डिसरिस्पेक्ट करने को मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ उस इंसान को जो ईगो में लिपटा हुआ है, लिपटे हुए इंसान को बस इंसान की तरह देखो। तुमने कई लेबल सामने वाले के ऊपर लगा रखे हैं कि हाँ, ये इंसान अमीर है, ये इंसान गरीब है, ये इंसान के पास पैसा नहीं है, ये इंसान बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस है, ये है, वो है। तुमने कई लेबल्स लगा रखे हैं उस इंसान के ऊपर। तो तुम्हें क्या करना है, सभी लेबल्स को साइड हटाओ। हटा दिया। अब उस इंसान से बात करो। जब उस इंसान से तुम बात करते हो ना, तब वो इंसान फ़ील कर पाता है कि हाँ, ऐसा पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा। क्योंकि यहाँ पर ना तुम कोई स्वार्थ नहीं रख रहे हो। जब तुम देखते हो कि सामने वाला अमीर है, तुम्हारे अंदर एक स्वार्थ जगता है कि हाँ, इससे दोस्ती कर लूँगा तो पैसे दे देगा, या फिर कोई खूबसूरत लड़की है, अच्छे से बात करूँगा या फिर ऐसे बात करूँगा तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ऐसा मत करो। उस इंसान को इंसान की तरह जब तुम ट्रीट करोगे तो वो इंसान उस मैजिक को फ़ील कर पाएगा तुम्हारे अंदर। उसके दिमाग में लॉजिकल तरीके से ये बात नहीं आती है, बट उसे ये फ़ील हो जाता है कि हाँ, ये सामने वाला इंसान निस्वार्थ भाव से मुझसे बात कर रहा है। तो ये जो कनेक्शन वाली बात है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। एंड इन्हीं चीज़ों के कारण जब मैं किसी से बात करता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कराता है सामने वाले को एंड कनेक्शन बिल्ड हो पाता है। सो या दैट्स इट। आई होप ये जितनी भी बातें मैंने बताई तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है? बहुत सी ऐसी बातें जो तुम्हें समझ नहीं आई होगी, लेकिन इस वीडियो को दोबारा अगर तुम देखोगे तो समझ आ जाएँगी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से। सो अगर तुम्हें ये वीडियो चली, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियो देखने के। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।